आपकी जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी, आपकी कोई भी आरजू रहे ना अधूरी। करते हैं हाथ जोड़कर हम ईश्वर से विनती कि आपकी हर एक मनोकामना हो पूरी, आपकी हर एक मनोकामना हो पूरी। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रीपति यादव और आप लोग देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। इंटर में बोर्ड परीक्षा में हिंदी में जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। और आपका पहला प्रश्न है कि शिव प्रसाद सितारे हिंद गद्यकार हैं। आपके ऑप्शंस हैं भारतेंदु युग के, भारतेंदु से पूर्व युग के, द्विवेदी युग के या छायावादी युग के। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपका सही जवाब है भारतेंदु से पूर्व युग के। आपका अगला प्रश्न है छायावाद युग से संबंधित हैं। छायावाद युग से संबंधित हैं आपके ऑप्शन हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी या महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का जवाब बच्चा बच्चा जानता है। आपका सही जवाब है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावादी युग से संबंधित हैं और महादेवी वर्मा के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक विरह की गायिका के रूप में उभर कर हमारे सामने आई हैं, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि डायरी के पन्ने रचना है। डायरी के पन्ने रचना है धीरेन्द्र वर्मा की, घनश्याम दास बिड़ला की, मोहन राकेश की या कमलेश्वर की। 3 नंबर के प्रश्न को आप लोग बताएंगे। आपका सही जवाब है घनश्याम दास बिड़ला की। यह डायरी विधा की रचना है। आपका अगला प्रश्न है कि हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन हुआ। आपका ऑप्शन है भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, आधुनिक युग में या छायावादी युग में। तो आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। आपका सही जवाब है भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न है साधना संग्रह गद्य गीतों के लेखक कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, राय कृष्णदास, वियोगी हरि या रामवृक्ष बेनीपुरी। आपका सही जवाब है राय कृष्णदास। राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर इस जीवनी के लेखक हैं। विष्णु प्रभाकर इस जीवनी के लेखक हैं महान आत्मा गांधी, विवेकानंद, आवारा मसीहा या जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चा बच्चा जानता है कि विष्णु प्रभाकर ने जो जीवनी लिखी है उसका नाम है आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है किन्नरों के देश में। 7 नंबर का प्रश्न है किन्नरों के देश में रचना है। आपके विकल्प हैं नंबर 1 गद्य गीत, दूसरा यात्रावृत्त, तीसरा जीवनी या रेखा चित्र। आपका सही जवाब है किन्नरों के देश में रचना है यात्रावृत्त। तो यात्रावृत्त, इस यात्रावृत्त के रचनाकार आप लोग कमेंट करके बताइए कि किन्नरों के देश में यात्रावृत्त के रचनाकार कौन हैं। बिल्कुल, आपका सही जवाब है राहुल सांकृत्यायन। किन्नरों के देश में यात्रावृत्त के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। आपका अगला प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर रचना के रचनाकार कौन हैं? आत्मकथा, जीवनी
संस्मरण या कहानी। तो नीड़ का निर्माण फिर इस आत्मकथा के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कि भाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या पंत जी ने, या निराला ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से और भाषा परिमार्जन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा को बहुत ही शुद्ध और तार्किक करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं, बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं गीत, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो 10 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न में थोड़ी त्रुटि है। इसको प्रश्न को ऐसे पूछना चाहिए था कि बालकृष्ण भट्ट ने निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जी ने उपन्यास भी लिखा है, निबंध भी लिखा है और नाटक भी लिखा है, केवल गीत नहीं लिखे हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने जो उपन्यास लिखे हैं उसमें है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, तथा जो निबंध है, निबंध में साहित्य सुमन और भट्ट निबंधमाला है, तथा इनके नाटक दमयंती स्वयंवर तथा बाल विवाह। तो इस दृष्टिकोण से कि बाण भट्ट ने लिखे हैं, इसकी ऑप्शन उपन्यास, निबंध और नाटक तीनों सही हैं, जबकि जो गीत है ये गलत है। अगला प्रश्न है तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? 11 नंबर का प्रश्न है। आप लोग अपने जवाब कमेंट बॉक्स में भेजिए। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है रांगे राघव, रांगे राघव। तो इस एक ही प्रश्न से 2 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। पहला तो कि तूफानों के बीच एक रिपोर्टाज है। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि तूफानों के बीच किस विधा की रचना है, तो आप लोग लिखेंगे कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज विधा की रचना है। उसके बाद तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं रांगे राघव। आपका अगला प्रश्न है मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन हैं? 12 नंबर का प्रश्न, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन हैं? नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन, दूसरा धीरेन्द्र वर्मा, तीसरा मोहन राकेश, चौथा घनश्याम दास बिड़ला। तो 12 नंबर का प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, इसका सही जवाब है धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा डायरी लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है वियोगी हरि के गद्य गीतों का संकलन है। आंसर है आपके तरंगिणी, हंसिनी, चंद्रिका या वंशिका। 13 नंबर का प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइए कि वियोगी हरि के गद्य गीतों का संकलन क्या कहलाता है। जी हाँ, सही जवाब है तरंगिणी। वियोगी हरि के गद्य गीतों का संकलन है तरंगिणी। आपका अगला प्रश्न है पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार हैं। 14 नंबर का प्रश्न आप लोग आंसर दीजिए। आपके आंसर हैं यशपाल, रांगे राघव, वियोगी हरि या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आप लोग बताएंगे पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार कौन हैं। तो इसका सही जवाब है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी पैरों में पंख बांधकर रचना के रचनाकार हैं। लेकिन अगर ये प्रश्न आ जाए कि पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा क्या है, तो आप लोग लिखिएगा कि पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा है यात्रावृत्त। अगला प्रश्न है कि प्रथम डायरी के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न।
कि प्रथम डायरी के लेखक कौन हैं? इलाचंद जोशी, नरदेव शास्त्री, मोहन राकेश या रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं कि प्रथम डायरी के लेखक कौन हैं। जी हाँ, आपका सही जवाब है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। इनकी डायरी थी जेल डायरी। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी, ये प्रथम डायरी लेखक और इनकी डायरी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में कौन नाटक नहीं है? 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन नाटक नहीं है। आपके ऑप्शन हैं राजमुकुट, गरुड़ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मान। फटाफट आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। राजमुकुट, गरुड़ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मान, इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? जी हाँ, 16 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाफट दीजिए। इसका सही जवाब है कि इनमें से कौन नाटक नहीं है, तो ये है अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है, यह जयनेंद्र कुमार की कहानी है। बाकी राजमुकुट ये नाटक है, इसके रचनाकार हैं व्यथित हृदय। इसमें महाराणा प्रताप के शौर्य का वर्णन किया गया है। उसके बाद गरुड़ध्वज, गरुड़ध्वज पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है। और फिर आन का मान, ये हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित नाटक है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वर्णन किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाटक है? अंधायुग, उसने कहा था, आंसू, कलम का सिपाही। आपको बताना है कि इनमें से नाटक कौन है। जी हाँ, आपका सही जवाब है अंधा युग। अंधा युग आपका नाटक है। और ये नाटक किसका है? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि अंधा युग नाटक के रचनाकार कौन हैं। तो ये हैं धर्मवीर भारती। अंधा युग, इस नाटक के लेखक हैं धर्मवीर भारती। और उसने कहा था, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रचना, उसने कहा था। इसके रचनाकार कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि उसने कहा था कि रचनाकार कौन हैं। जी हाँ, उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। उसने कहा था। अगर ये प्रश्न आ जाए कि उसने नहीं कहा था, इसके रचनाकार कौन है? उसने नहीं कहा था, इसके रचनाकार हैं शैलेश मटियानी। अगर ये प्रश्न आ जाए कि तुमने कहा था, तो आप लोग लिखिएगा कि इसके रचनाकार हैं नागार्जुन। जी हाँ, उसने कहा था, इसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने नहीं कहा था, इसके रचनाकार हैं शैलेश मटियानी। और अगला प्रश्न अगर तुमसे ऐसे पूछा जाए कि तुमने कहा था, इसके रचनाकार कौन है, तो आप लोग लिखिएगा नागार्जुन। अगर ये प्रश्न आ जाए कि मैंने कब कहा, तो आप लोग लिखिएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला आंसू, बच्चा बच्चा जानता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। और कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी गई है। आपका अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो आपका सही जवाब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी है। आपका अगला प्रश्न है कि जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन हैं? जी हाँ, 19 नंबर का प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइए कि जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी। जी हाँ, आपका सही जवाब है कि डॉक्टर संपूर्णानंद
जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन हैं? रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुंशी प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी। फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन हैं। जी हाँ, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान प्रश्न। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो आप लोग बताइए, उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रावृत्त। जी हाँ, अंधेर नगरी नाटक विधा की रचना है। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि अंधेर नगरी के रचनाकार कौन हैं। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन हैं? फटाफट बताएंगे आप लोग। अंधेर नगरी इस नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी इस नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अशोक के फूल निबंध है। तो आपको बताना है अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है। ललित निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंध, ऐतिहासिक निबंध या बुद्धि प्रधान निबंध। आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि अशोक के फूल निबंध है वो किस प्रकार का निबंध है। बिल्कुल आप लोगों ने सही पहचाना, अशोक के फूल है ललित निबंध। आप लोग बताइए कि अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन हैं। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन हैं। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही पहचाना कि अशोक के फूल निबंध के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। हरखू, बलिदान, आकाशदीप, प्रायश्चित, समय। तो आपका सही जवाब है 23 नंबर प्रश्न, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। तो हरखू बलिदान कहानी से संबंधित है। अब आप लोग बताइए कि बलिदान कहानी के लेखक कौन हैं। जी हाँ, सोच में पड़ गए। तो बलिदान कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बलिदान कहानी के लेखक हैं। और आकाशदीप, आकाशदीप के लेखक कौन हैं? तो आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। आकाशदीप एक कहानी है। और प्रायश्चित, प्रायश्चित के लेखक कौन हैं? तो प्रायश्चित के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। ये भी एक कहानी है। और समय, समय के रचनाकार हैं यशपाल। ये चारों कहानी हैं। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि बलिदान, आकाशदीप, प्रायश्चित या समय किस विधा की रचना है, तो आप लोग लिखेंगे कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किस विधा की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किस विधा की रचना है। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। 24 नंबर का प्रश्न, आपका सही जवाब क्या होगा। आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। आपका सही जवाब क्या होगा। तो जी हाँ, निराला की साहित्य साधना किस विधा की रचना है। तो यह है जीवनी। निराला की साहित्य साधना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और आपको बताना है कि यह निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। तो निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी को 1970 में इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी इस रचना पर, निराला की साहित्य साधना पर 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग नोट करके रखिए इसको।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना रेखा चित्र है? निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना रेखा चित्र है? नीरजा, स्मृति की रेखाएं, जय संधि, आधे अधूरे। आपका सही जवाब फटाफट कमेंट करके बताइए। जी हाँ, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो आपका सही जवाब है स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं इस 25 नंबर के प्रश्न का सही जवाब है। और इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया ये एक रेखा चित्र है। अगर हम बात करें नीरजा की, तो नीरजा भी महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया एक काव्य ग्रंथ है। अगर हम बात करें कि जय संधि, तो जय संधि के रचनाकार कौन हैं? तो जय संधि के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, और ये एक कहानी है। अगला है कि आधे अधूरे के रचनाकार हैं मोहन राकेश, और आधे अधूरे ये एक नाटक है। आपका अगला प्रश्न है कि मेरा जीवन प्रवाह किस विधा की रचना है? मेरा जीवन प्रवाह किस विधा की रचना है? आप लोगों को बताना है। जी हाँ, फटाफट बताइए। संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र या रिपोर्टाज। 26 नंबर का प्रश्न आप लोग बताएंगे कि मेरा जीवन प्रवाह किस विधा की रचना है। बिल्कुल, आपका सही जवाब है कि मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा विधा की रचना है, और इसके रचनाकार हैं वियोगी हरि। इसके रचनाकार हैं वियोगी हरि। और आपके लिए आपका अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा इसके रचनाकार का नाम बताइए। आप लोग कमेंट करके इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, और आपको इसके बाद अगले प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलेगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।